हाँ बच्चों ध्यान देंगे। आज मैं अभ्यास प्रश्न 3.1 आपका प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको फार्मूले और सिस्टम बताए थे। आज एक्सरसाइज है। देखें, हमने एक ही क्वेश्चन को यहां सॉल्व किया है। इस प्रकार के शेष सारे प्रश्नों को आप स्वयं हल करेंगे, क्योंकि या तो ग्राफ कॉपी लेके उस पर ग्राफ आप बनाएंगे, या तो फिर प्लेन पर यदि आप बना रहे हैं तो ध्यान देंगे, मापन का विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि मापन पर ही ये डिपेंड है। और आप प्रयास करेंगे तभी बनेगा, आसानी से नहीं बनेगा। कोशिश करेंगे 2-3 बार, होना है और हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे मैंने सॉल्व किया है इस एक क्वेश्चन को। सबसे पहले दिए गए सवालों के समीकरण लिए हैं दोनों तरफ। ध्यान दें, पहला इक्वेशन आपको दिया गया है 2x - 3y = 5। यहां से हमने y का मान निकाला, -3y = 5 - 2x पक्षांतर। फिर क्या किया, माइनस को हटा दिया, यहां से माइनस का गुणा कर दिया समीकरण में, तो हो गया 3y = 2x - 5। ध्यान दीजिएगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो गया, इसलिए आगे पीछे हो गए, अर्थात y = 2x - 5/3। अब ये आपका समीकरण बन गया पहला। इसके बेस पर आप क्या करेंगे, अब मान निकालेंगे। देखिए कैसे निकालना है। x के मान कुछ भी आप यहां रख सकते हैं। x के मान आप आकर करिए, y का मान आता जाएगा, और उसी मान को मैंने निकाला है। पहले x बराबर क्या ले लिया, -2, तो y बराबर 2 × -2 - 5/3। ध्यान दें, y बराबर 2 दूना 4 -4 -5/3 बराबर -9/3 बराबर -3। पहले मान को मैंने पूरा सॉल्व करके आपको दिखाया है, लेकिन आगे मैंने पूरा सॉल्व ना करके डायरेक्ट आंसर लिखे हैं और लॉजिकली सॉल्व किया है, मेंटली सॉल्व किया है। देखिए x बराबर 1 रखिए, यहाँ 1, तो 2 × 1 का हो गया 2, 2 - 5 का हो गया -3 -3/3 का -1 डायरेक्ट। 4 रखिए, तो 4 दूना 8 में से 5 गया 3, 3/3 का आ गया 1। सारणी बना दी, x का मान और y का मान। देखिए x के मान क्या है, -2, 1 और 4, -2, 1 और 4। उसके सापेक्ष y के मान देखो, -3 - 1 1, -3 - 1 1। पहली सूची बन गई। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन पर आइए। 6y - 4x = 3, तो 6y = 4x + 3, और y का मान क्या आ गया, 4x + 3/6। x की वैल्यूज फिर से लेनी है। यहां हमने ली है -3, 0 और 3। अब ये तीनों मान को उठा करके क्रमशः इसमें रखते जाइए। 4 - 3 + 3/6 9/6 -9/6 बराबर -1.5। सिमिलरली यहां वैल्यू आई 0.5, यहां वैल्यू आई 2.5। टेबल बना लिया। यही चीज यहां पर की गई है अलग वाले समीकरण पर। अब हम आते हैं चित्र पर। थोड़ा चित्र के लिए ध्यान दीजिएगा, सावधान रहिएगा और अपनी प्लेन कॉपी पर बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बनता है तो ग्राफ कॉपी आप ले सकते हैं, लेकिन फिर प्लेन पर बनाने की हैबिट नहीं आएगी, प्रैक्टिस नहीं होगी। देखें, एक क्षैतिज रेखा सबसे पहले आप खींचेंगे। क्षैतिज रेखा खींचकर 1-1 सेंटीमीटर पर उसको चिन्हित कर लीजिए। चिन्हित करने के बाद जरा इन मानों को ध्यान देना है। यदि दोनों में x की तुलना करें तो x का मैक्सिमम धनात्मक मान 4 और ऋणात्मक मान कितना है, -3। तो हमने ये ध्यान दिया है कि एक तरफ 4 और एक तरफ -3 जरूर मिल जाए। फिर इसके बाद जब आपने ये लिख लिया 0 बीच में मान लिया और 1 2 3 4, ध्यान दीजिएगा ये 0 है, इधर धनात्मक 1 2 3 4, इधर ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 हो गया। अब 0 वाले पर एक परपेंडिकुलर लंबवत रेखा खींचेंगे। किस पर, क्षैतिज पर। क्षैतिज पर लंब रेखा खींची, बीच में 0 है, ऊपर की ओर 1-1 सेंटीमीटर, नीचे की ओर भी 1-1 सेंटीमीटर के चिन्ह बनाइए। कहने का चारों दिशाओं में बीच से 1-1 सेंटीमीटर के चिन्ह बना लिए। अब कैसे करेंगे, अब हम एक एक करके मान लेंगे। ध्यान दें, वैसे आपको आवश्यकता केवल 2 ही ग्रुपों की है, 2 युग्म आपको चाहिए। तीसरा युग्म केवल इसलिए लेते हैं कि हमारा चित्र सही है या गलत, ये क्लियर हो जाता है। पहले वाले में देखिए -2 -3, ध्यान दीजिएगा, -2 -1 -2 ये आ गया, और -3 के लिए नीचे चले आए, आ गया -2 -3। यहां पर ये पॉइंट आपको मिल गया -2 -3 का।
ये आपने बना दिया कि -2 -3 है, जहां पर हमने प्लेन कर दिया है ब्लैंक, ध्यान दें। इसी तरह से अगला पॉइंट है 1 -1। देखिए यहां पर ये डार्क पॉइंट बनाया है मैंने 1 -1। यहां देखिए 4 1 1 2 3 4 यहां तक आ गए 4 1, ये हमने डार्क कर दिया है। अब क्या किया, तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए स्केल से एक लाइन खींचिए। सेम यही क्रिया इस वाले के साथ भी करनी है। -3 -1.5 -3 -1.5 ही बना दिया पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया। अगला क्या है 0 0.5 0 0.5 दोनों पॉइंट के बीच में चले गए स्केल रखकर। अगला 3 और 2.5 2.5 मतलब, तो 1 2 3 और ऊपर की ओर आ गया 2.5। कहने का अर्थ ये तीनों बिंदु आपने सूचित कर लिए, अर्थात बना लिए या देख लिए। इसके बाद फिर से स्केल रख करके खींच दिया। और जब आपने इस चित्र को बनाया तो अब देखिए इसका रिजल्ट क्या मिला। ये सोल्यूशन मैंने लिखा है, चित्र के बाद चित्र के नीचे अथवा चित्र के बगल में लिखा जाएगा कि यहां ग्राफ में रेखाएं परस्पर समांतर है। रेखाएं समांतर आई ना, तो जो मैंने पहले एपिसोड में या पहले वाले प्रकरण में बताया था आपको, उन्हीं कंडीशंस को ले रहे हैं कि यदि रेखाएं समांतर होती हैं तो क्या मिलता है कि अनंत अनेक हल होते हैं। वही मैंने लिखा है कि यहां ग्राफ में रेखाएं परस्पर समांतर हैं, अतः निकाय असंगत है जिसका कोई हल नहीं होगा। ध्यान दें, यदि एक पर एक आ जाए तब अनेक हल। यहां एक पर एक नहीं आया है, समांतर आया है, तो यहां पर क्या हुआ, कोई हल नहीं। यदि ये काट देते आपस में एक दूसरे को तो एक हल होता द्वितीय, और यदि एक पर एक चले जाते तो अनंत अनेक हल होते। और आपको हर चित्र को बना करके इसी नियम का पालन करना है। यदि और इसके अलावा कहीं समस्या होती है तो आप उसके बारे में मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।